चैप्टर इन लिटरेचर रीडर द शूज सीक्रेट बॉक्स। द शू का एक सीक्रेट रहस्यमयी बॉक्स। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर लेट्स वार्म अप। लुक एट दिस बॉक्स। Imagine you are visiting a friend or a relative. They have a box that they keep locked in the bedroom. Imagine करें कि आप अपने किसी फ्रेंड को विज़िट करने जाते हैं या किसी रिलेटिव के पास जाते हैं और वो अपना एक बॉक्स हमेशा लॉक्ड करके रखें अपने बेडरूम में। द बॉक्स इज़ नेवर ओपन, और वो बॉक्स कभी ना खोला जाए। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ इनसाइड द बॉक्स? आपको क्या लगता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? एंड वाई डू यू थिंक इट इज़ बीइंग केप्ट अ सीक्रेट? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसको एक सीक्रेट की तरह रखा जा रहा है? सो यू हैव टू इमेजिन एंड यू हैव टू आंसर योर सेल्फ, because the story is about this kind of things. So in our school there was hardly anyone who didn't know the shoe. हमारे स्कूल में शायद ही कोई ऐसा होगा जो द शू को नहीं जानता था। Even those who knew nobody were familiar with the shoe. यहाँ तक कि वो बच्चे जो किसी के साथ में familiar नहीं थे वो भी द शू को जानते थे। He had big round eyes, long ears and untidy hair. द शू की बड़ी बड़ी आँखें और बड़े बड़े कान और उसके बाल बिखरे हुए। Whenever he walked fast or spoke in a busy way, it reminded us of lobsters for some reasons. और जब कभी तेज़ी से चलता या बहुत तेज़ी के साथ में बातें करता तो हमें लॉबस्टर्स की याद आती। ऐसा लगता कि कोई लॉबस्टर्स हैं जो हमें टीज़ कर रहा है। नॉट दैट ही वॉज फुलिश, ऐसी बात नहीं थी कि वो बेवकूफ़ था या मूर्ख था, फुलिश था। When it came to arithmetic, जब अरिथमेटिक की बात आती, स्पेशली डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न प्रॉब्लम्स, हिज ब्रेन वर्कड रादर वेल। और जब अरिथमेटिक की, गणित की, जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या मल्टीप्लिकेशंस हैं उनकी बात आती तो उसका दिमाग और तेज़ काम करता। बट देयर वर ऑल्सो टाइम्स when he enjoyed tricking us with such well thought out plans means पहले से बहुत तरीके से प्लान की हुई चीज़ें। यानी द शू मूर्ख तो नहीं था, फुलिश नहीं था, वो इंटेलिजेंट था, उसमें काफ़ी समझ भी थी। और जब वो अरिथमेटिक्स के और मल्टीप्लिकेशंस के, डिविजन्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देता था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो हमारे साथ कुछ ट्रिक प्ले करता, कुछ प्रैंक्स हमारे साथ में प्ले करता जो कि बहुत प्री प्लान होते। दैट वी वर लेफ्ट एम्बैरेस्ड, और वो प्रैंक्स की वजह से हम सभी शर्मिंदा होते। एम्बैरेस्ड मीन्स टू फील अशैम्ड एंड स्टन्ड, और हक्के बक्के रह जाते, स्टन्ड। एट द टाइम द शू और Dashrathi, the full name of the Shu is Dashrathi, but he is known as the Shu Best. Dashrathi joined our school. जब दशरथी या द शू ने स्कूल ज्वाइन किया था, जगबंधु was famous. एक बच्चा जिसका नाम जगबंधु था वो फेमस था, काफ़ी पॉपुलर था स्कूल में एज द बेस्ट बॉय, और उसको सभी बेस्ट बॉय के तौर पे जानते थे ऑफ आवर क्लास। वन डे द शू अप्रोच मीन्स पहुंचा, रीच्ड या मिला। द शू अप्रोच जगबंधु, एक दिन द शू जगबंधु से मिला टू आस्क हिम द मीनिंग ऑफ एन इंग्लिश वर्ड। द शू
का दाखिला जब स्कूल में हुआ तब एक बच्चा जगबंधु बहुत फेमस था और सब उसको बेस्ट बॉय कहा करते थे। तो एक दिन दशु जगबंधु के पास पहुंचा और उससे इंग्लिश का एक वर्ड पूछा। जगबंधु स्नैप्ड एट हिम विदाउट एनी रीज़न। जगबंधु ने उसकी ओर त्योरियां चढ़ा के आंखें भौहें सिकोड़ के देखा और कहा, डू आई हैव नथिंग बेटर टू डू? क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है? टुडे आई विल टीच हिम इंग्लिश। आज मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा। टुमारो आई विल हैव टू हेल्प समवन एल्स। आज तुम्हारी हेल्प करूंगा, कल किसी और को कुछ बताना पड़ेगा। समवन एल्स विद मैथ्स द नेक्स्ट डे। आज तुम्हें इंग्लिश बताऊंगा, कल किसी और को मैथ्स बताऊंगा। द नेक्स्ट डे अनदर वन वुड कम टू मी विद अ न्यू रिक्वेस्ट। और अगले दिन कोई और मेरे पास में किसी दूसरी रिक्वेस्ट के साथ आएगा। एंड आई वुड जस्ट गो ऑन वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। और मेरा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। दशु एंग्रीली रिप्लाइड। दशु को गुस्सा आ गया और उसने रिप्लाई किया, हे यू आर सच ए पेटी लिटिल रास्कल। गुस्से के साथ में कहा, तुम बहुत ही बेवकूफ़ रास्कल बुरे शख्स हो। जगबंधु इमीडिएटली मीन्स क्विकली विदाउट एनी डिले। अब दशु को गुस्सा आ गया है और उनके बीच में बात हो रही है जगबंधु और दशु के बीच में। तो जगबंधु इमीडिएटली कंप्लेंट। याद रखिए ये वर्ड जो पिटी आया है इसका मतलब है कंप्लेनिंग टू मच अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। पिटी का मतलब है वैसा शख्स जो छोटी छोटी बातों के लिए बहुत शिकायतें करता है और परेशान होता है। क्योंकि यही हुआ था जब दशु ने इंग्लिश वर्ड पूछा जगबंधु से, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आज हेल्प करूंगा, कल कोई और मैथ्स के बारे में पूछने आएगा और उसके अगले दिन फिर और कोई नई रिक्वेस्ट लेके आएगा, तो मेरा वक्त ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जगबंधु इमीडिएटली कंप्लेन टू पंडित मशाय। मशाय इन बंगाली अ टर्म यूज टू मीन सर। बंगाली लैंग्वेज में सर के लिए मशाय वर्ड यूज़ करते हैं, मशाय। इमीडिएटली कंप्लेन टू पंडित मशाय दैट न्यू बॉय इज कॉलिंग मी नेम्स। और जगबंधु ने जाकर पंडित मशाय से कंप्लेन की कि वो नया बच्चा यानी दशु मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है। इज़ कॉलिंग मी नेम्स का मतलब मुझे गाली गलौज कर रहा है, बुरा भला कह रहा है। पंडित मशाय गैव दशु सच ए टेलिंग ऑफ मतलब स्कोल्डिंग, डांटते हुए फटकारते हुए। दशु सच अ टेलिंग ऑफ दैट द पुअर फेलो जस्ट वेंट क्वाइट। और पंडित मशाय ने इतना ज़ोर से उसको डांटा फटकारा कि दशु बिल्कुल चुप और खामोश हो गया। क्योंकि वो नया भी था। ही वॉज ए न्यू एडमिटेड स्टूडेंट इन द क्लास। बिष्टू बाबू टॉट अस इंग्लिश। बिष्टू बाबू हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। जगबंधु वॉज हिज फेवरेट स्टूडेंट और जगबंधु उनका फेवरेट चहीता स्टूडेंट था। वाइल लेक्चरिंग व्हेनेवर ही नीडेड टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक। जब कभी भी उनको टेक्स्ट बुक चाहिए होती, बिष्टू बाबू वुड गेट इट फ्रॉम जगबंधु। और बिष्टू बाबू जो सर थे इंग्लिश के, वो जगबंधु से ही बुक्स लिया करते थे। वन डे वाइल टीचिंग अस ग्रामर, एक दिन ग्रामर पढ़ाते दौरान, ही आस्क्ड जगबंधु फॉर द बुक। जगबंधु से बुक मांगी। और फ्रेंड इमीडिएटली हैंडेड हिम द ग्रीन कवर रैप्ड ग्रामर बुक। और हमारे फ्रेंड्स ने इमीडिएटली फ़ौरन से उनको एक बुक ग्रामर बुक हैंड ओवर कर दी जो ग्रीन कवर रैप्ड थी, यानी उस पर ग्रीन कलर्ड रैपर लगा हुआ था। एज ही ओपनड इट मास्टर मशाय आस्क्ड ग्रीमली हुज बुक इज़ दिस। मास्टर मशाय ने गुस्से से पूछा कि बुक किसकी है। फ्लश विद प्राइड जगबंधु रिप्लाइड। और अपने आप में ज़ौम में फ़ख्र महसूस करते हुए जगबंधु ने कहा, माइन, दिस बुक इज़ माइन। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वी विल know in the next